आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारियों को सुनिश्चित की गई है, वहीं सभी को जवाबदेही के तहत काम भी करना है। हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पार्टी के भीतर हुए हैं जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को सशक्त करने का प्रयास किया गया। बीजेपी के धनोल्टी विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह पवार का कहना है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सभी का प्रयास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार देश में है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत कर आए। उत्तराखंड की राजनीति के जाने माने चेहरे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के धनौल्टी विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीतम सिंह पंवार जी धनौल्टी क्षेत्र से विधायक हैं और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विधायकों को, सांसदों को हाईकमान की तरफ से जिम्मेदारियां दी गई हैं और सबकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। क्या चुनावी तैयारियां रहेंगी, आपकी क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी, आइए जानते हैं प्रीतम सिंह पंवार जी से। सर, क्या कुछ आप लोगों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं पार्टी के भीतर, क्योंकि आप धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार संगठन द्वारा जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को दी जाती है प्रत्येक कार्यकर्ता को, वो जिम्मेदारी पे सारे कार्यकर्ता खरे उतरते हैं। और हमारी जो 2024 की जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, वो हम लोग निरंतर हमारी तैयारी जनता के बीच में, चाहे वो सांसद हों, हम विधायक हों या हमारे संगठन के लोग हों, हमारे कार्यकर्ता हों, हमारे बूथ हर स्तर तक के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में लगे हैं। पूरा संगठन हमारा बन चुका है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और साथ साथ में जो है संगठन जो जिस तरह से हमारा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, हम उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से 5 सीटें पिछले 2019 में भी थी, लेकिन इस बार हम और भारी बहुमत से जो है 5 सीटें जीत रहे हैं। और वो हम कह सकते हैं कि हमारा जिस तरह से संगठन का काम है, हमारी सरकार का जिस तरह से जो कार्यकाल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास के कार्य हैं, तो निश्चित तौर पर उस दम पर कह सकते हैं कि हम जो है लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से सीएम धामी का एक व्यक्तित्व बना है, एक कठोर निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री का, जैसे प्रधानमंत्री केंद्र में रहते हैं, मुख्यमंत्री ने यूसीसी का मसला हो, नकल विरोधी कानून लेकर आए और भर्ती परीक्षाओं में जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हुई, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण पर रोक, ये तमाम फैसले उनके नेतृत्व में लिए गए। आपको लगता है जो इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, 94,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र में के जो बेरोजगार युवा हैं, अगर ये लोग यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं तो एक गेम चेंजर उत्तराखंड के लिए हो सकते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो फैसले अब तक लिए गए हैं, वो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बहुत ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, और फैसले लिए नहीं गए बल्कि उनको सख्ती से लागू भी किया गया है। आपने देखा होगा कि बरसों से जिस तरह से यहाँ पर हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके भविष्य के साथ, जो उसके लिए जो है सख्त नकल विरोधी कानून सरकार लेकर आई है और कई लोग, आपने देखा 50 से अधिक लोग जो हैं सलाखों के पीछे हैं और निश्चित तौर पर उनको कड़ी सज़ा भी मिलेगी और भविष्य में जो है इस तरह से कोई दुस्साहस करने की हिम्मत भी नहीं रखेगा, ये हम कह सकते हैं। और तमाम इस तरह के तमाम जितने फैसले लिए गए हैं, चाहे वो महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में हो, सरकारी सेवाओं में अभी आंदोलनकारियों के लिए, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको भी 36 आरक्षण देने के लिए सरकार जो है पूरे प्रतिबद्ध है और बहुत जल्दी जो है उनको हमारे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सिपाही रहे हैं उनको जो है 36 आरक्षण का लाभ मिलेगा, हमारे युवाओं को मिलेगा। और निश्चित तौर पर तमाम जो फैसले लिए गए हैं उनमें, चाहे अब आप यहाँ पर उद्योगों की स्थापना के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी कृषि और उद्यान
की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ पर्यटन नीति के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नीति बनी है उसमें छोटे छोटे लोगों को रोज़गार देने का, चाहे होम स्टे में छोटे छोटे लोगों को पर्यटन से जोड़ने का है, या जो नए डेस्टिनेशन 13 जनपदों में हमारे बनाए जाने की बात है, तो निश्चित तौर पर उन पर काम चल रहा है। और उससे जो है जो पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगारी का मसला है, पलायन का मसला है, वो हल होगा, ये हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं। विधायक जी, परसेप्शन बदल रहा है। कुछ वर्षों की अगर हम आकलन करें तो प्रदेश की राजनीति, केंद्र की राजनीति को भी युवा, महिलाएं सब देखते हैं। कुल मिलाकर उसके आधार पर ही वोट किया जा रहा है। ये नहीं कि अब केंद्र के मुद्दे अलग हैं, प्रदेश के मुद्दे अलग हैं। मुद्दे, सभी मुद्दों को समाहित करके फिर वोट देने का निर्णय जनता करती है। पर्यटन की आपने बात की। राज्य सरकार ने एक और अभियान शुरू करने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय टिहरी झील महोत्सव का, एग्रो महोत्सव का। 24 नवंबर से 28 नवंबर तक ये होगा टिहरी झील में पूरा कार्यक्रम। आपको लगता है कि पर्यटन जो है, पर्यटन को लेकर अगर सरकार प्रयासरत रहती है तो ये भी एक प्रकार का गेम चेंजर हो सकता है? निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने कहा, भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश को निरंतर मिल रहा है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो पूरा सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका इस राज्य के प्रति है, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। और बहुत सारी तमाम जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं वो हमारे राज्य में चल रही हैं। और आपने देखा कि 4 धाम की जो ऑल वेदर रोड है, उससे आज बनने से लगभग बन चुकी है। और उससे हमारे यहाँ जो तीर्थाटन है उसमें ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। और ठीक उसी तरह पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। हमारी सड़कें, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई हैं। हमारे और बहुत सारे इंफ्रा के मामले में हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में आ गए हैं। हमारे अभी जो रेल परियोजनाएं हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग हो या 4 धाम रेल परियोजनाओं की बात हो रही है, तो उसका सर्वे की बात हो, तमाम कार्य प्रगति पर हैं। और उससे निश्चित तौर पर पर्यटन को हमारा बढ़ावा मिलेगा। हमारा उत्तराखंड प्रदेश, हम कह सकते हैं कि नैसर्गिक छटा यहाँ पर प्रकृति ने दी है, हमें ईश्वर ने दी है। तो निश्चित तौर पर उसमें तमाम जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित किया जा रहा है। और आज हम कहेंगे तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर उत्तराखंड की अपनी एक पहचान है पर्यटन के मामले में। और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित इस पर है। जैसे आपने कहा कि टिहरी झील में पर्यटन की गतिविधियों बढ़ाने के लिए जो है तमाम तरह के महोत्सव और आयोजन होते हैं। हर वर्ष हम लोग जो धामी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम टिहरी झील के अंदर हो रहे हैं। और तमाम प्रदेश के अंदर और भी कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। विधायक जी, एक आदेश जारी हुआ है अब लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत ही से देखा जा रहा है। जैसे केंद्र में मोदी जी हर योजना का लोकार्पण शिलान्यास करते हैं, चाहे वो किसी भी मंत्रालय का हो, उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी छोटी बड़ी योजना होगी विधायक, मंत्री, सांसद की, तो वो उसका लोकार्पण और शिलान्यास सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री करेंगे। आपको लगता है कि ये जो फैक्टर है, सीएम का चेहरा ही सबसे सामने रहेगा, ये आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है, कितना प्रभावी रहेगा और किसान सही मानते हैं आपसे? नहीं, अच्छा फैसला है। माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। अगर हम किसी योजना का शिलान्यास कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे तो मंत्री और विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि उसमें नहीं होंगे। वो सब लोगों की भूमिका होगी, लेकिन उससे एक हमको प्रदेश को लाभ मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी अगर शिलान्यास कर रहे हैं तो अधिकारी तेजी से जो है उस कार्यक्रम को पूरा करें, ताकि जो है लोकार्पण भी साथ साथ में समय पर उसका हो जाए। विधायक जी, प्रधानमंत्री का यहाँ आना, वो बद्री विशाल के भी पिछली बार दर्शन किए थे, केदारनाथ धाम के दर्शन तो वो करते ही हैं। पीएमओ लाइव मॉनिटरिंग देखता है यहाँ पर पूरे केदारनाथ के गतिविधियों की। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का आना इस बात का द्योतक है, क्योंकि इस बार 4 धाम के सारे रिकॉर्ड टूट गए, तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, सरकार को कहना पड़ रहा है कि थोड़ा मौसम संभल जाए तब आइए, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे कि पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। कांवड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ से अधिक कांवड़ियों ने हरिद्वार में आए। वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में जागेश्वर धाम भी पहुँचे और उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, सदी के महानायक ने उसे रीट्वीट किया,
और उसके बाद वहाँ पर भी लोग भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। मानते हैं प्रधानमंत्री का आना जो है उत्तराखंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, हम उत्तराखंड वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो है ये पूरा उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र देवी देवताओं का वास रहा है और यहाँ पर जो है तमाम धार्मिक स्थल भी हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारा साथ साथ में ये बनता है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और उनका स्नेह हमें मिलता है। और निश्चित तौर पर जैसे उनके द्वारा केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में और तमाम अन्य धामों में यहाँ पर जब वो आए तो निश्चित तौर पर हमारी जो चार धाम की यात्रा हो या अन्य जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनमें जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी संख्या दुगनी से तिगुनी तक हुई है गत वर्षों के तुलना में। तो निश्चित तौर पर चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिलता है। विधायक जी, प्रत्येक विधानसभा में सरकारी बीएलएस के साथ भारतीय जनता पार्टी के बीएलएस ने वोटर चेतना अभियान में जमकर शिरकत की। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा रहा फीडबैक इसको लेकर? बहुत अच्छा रहा। हमारे बूथ स्तर पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने उस पर बहुत मेहनत की है और जितने भी हमारे बूथ हैं उनमें ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। विधायक जी, आपकी यहाँ टिफ़िन बैठकें भी हुई बीते समय में, कार्यकर्ताओं से आपने बात की, कैसे कैसे चुनाव में रणनीति तैयार करनी है। इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा, पार्टी ने क्या बताया? पूरे देश में ही ऐसी बैठकें हुई हैं? हाँ, निश्चित तौर पर टिफ़िन बैठकें हमारी हुई हैं और उसमें हम सब कार्यकर्ताओं के साथ पर अलग अलग जगह पर बैठकर अपना खाना हम लोगों ने आपस में शेयर किया और तमाम चर्चाएं भी हुई। संगठन को मजबूत बनाने के लिए चुनाव पर चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है एक अच्छे उत्साह के साथ जो है इन सब कार्यक्रमों में उनको एक उत्साह उनके अंदर आया और हमारे प्रदेश नेतृत्व भी इन कार्यक्रमों में आए हैं। जगह जगह हमने कई जगह कार्यक्रम हुए हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी तक भी आए हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और पार्टी को, हमारा संगठन और मजबूत हुआ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ विधायक जी। जो इंडिया गठबंधन बना है 26 दलों का, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, क्या मानते हैं कितना कमाल कर पाएगा ये गठबंधन? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये घमंडिया गठबंधन है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। क्या लगता है कि ये क्या कुछ चुनौती देगा इस बार चुनाव में? कहीं दूर दूर तक भी हमें चुनौती नहीं लग रही है। यूँ तो पूरे देश की बात हम करें, लेकिन खासकर अपने उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो 5 लोकसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे है और ये जो इंडिया गठबंधन है ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। अंतिम सवाल मेरा, विधायक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर, क्या भूमिका रहने वाली है विधायक प्रीतम सिंह पवार की इस बार चुनाव में? निश्चित तौर पर पार्टी जहाँ जहाँ हमको काम देगी, लगाएगी, हम पूरे रात दिन एक कर करके कार्यकर्ताओं के साथ हम जो है पार्टी को सफल बनाने में लोकसभा चुनाव में लग जाएंगे। अभी से हम लोग लगे हैं और जितना काम पार्टी देगी हम जो है उसके अनुसार पूरा काम करेंगे। विधायक जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, धनौल्टी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह पवार जी से। स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है और प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को बिल्कुल अच्छी तरीके से वो निभाने का प्रयास करेंगे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।